मनोज भाटी बन गया था आतंक। पुलिस को देखते ही चलाता था गोली। 3 साल पहले यूपी एसटीएफ के सिपाही को मारी थी गोली। इस गैंगस्टर का शार्प शूटर था। ग्रेटर नोएडा में नगला नैनसुख गांव का निवासी था गैंगस्टर मनोज भाटी। 2 जनवरी 2020 की रात ग्रेटर नोएडा में यूपीएससी एक्टिविटी मुठभेड़। उस मुठभेड़ में मनोज भाटी ने एक पुलिस कांस्टेबल को गोली मार दी थी। जवाबी फायरिंग में मनोज भाटी के मनोज भाटी के पांव में भी एक गोली लगी थी। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना और रणदीप भाटी का शार्प शूटर था मनोज। रविवार की दोपहर हापुड़ पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर हुआ मनोज भाटी कोई मामूली बदमाश नहीं था। उसके आतंक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब पुलिस को देखते ही सीधे फायरिंग कर देता था। 3 साल पहले 2 जनवरी 2022 की रात मनोज भाटी और यूपीएसटीएफ के बीच ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ हुई थी। उस वक्त भी मनोज भाटी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उसने एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली मार दी थी। करीब 2 साल तक जेल में रहने के बाद मनोज भाटी को जमानत मिली और उसने हापुड़ में दिन दहाड़े हत्या को अंजाम दिया। पिछले साल हापुड़ कचहरी में पेशी कराए व्यक्ति को गोलियों से मुंह डाला। तब से वो हापुड़ पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड था। लिहाजा उस पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। 3 साल पहले मुठभेड़ में एसटीएफ ने पकड़ा था मनोज। एसटीएफ की वेस्ट यूपी यूनिट और ग्रेटर नोएडा की थाना सूरजपुर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 जनवरी 2020 की रात मनोज भाटी के गांव नगला नैनसुख में छापा मारा था। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मनोज पुलिस को देखकर वहां से भाग गया। तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्णा ने बताया था कि जुनपत गांव के चौराहे के पास पुलिस को एक मोटरसाइकिल पर संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। थाना सूरजपुर पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने भी गोली चलाई। पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी। बदमाश की चलाई गई गोली एसटीएफ के सिपाही सुनील को लगी थी। घायल बदमाश मनोज भाटी और सिपाही को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब मनोज भाटी पर दर्ज थे 40 मुकदमे। वैभव कृष्ण ने बताया कि यह बदमाश कुख्यात गैंगस्टर रणदीप भाटी गैंग का शार्प शूटर मनोज भाटी है। इसके ऊपर विभिन्न थाने में लूटपाट, रंगदारी, हत्या और हत्या के प्रयास के 32 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी पर एडीजी जोन मेरठ ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। अब सोमवार को एक बार फिर मनोज भाटी और पुलिस का आमना सामना हुआ। इस बार मनोज भाटी की किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो मारा गया। हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि फिलहाल मनोज भाटी पर 40 मुकदमे चल रहे थे। हापुड़ पुलिस को उसे करीब 8 महीनों से कचहरी शूटआउट में तलाश कर रही थी। अभी उसके 2 साथियों अंकित में शिवम तलाश की जा रही है। उन दोनों पर भी 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। करीब 10 सालों से दुजाना और रणदीप के लिए काम कर रहा था मनोज भाटी मूल रूप से ग्रेटर नोएडा में नगला नैनसुख गांव का निवासी था। वो पिछले एक दशक से जराइम की दुनिया में सक्रिय था। मनोज भाटी मुख्य रूप से रणदीप भाटी गैंग और अनिल दुजाना गैंग के लिए हत्या, लूट, रंगदारी और कारोबारियों को धमकी देने का काम करता था। इसके बदले में दुजाना और रणदीप भाटी गैंग उसे पैसा देते थे। पुलिस को जानकारी मिली कि वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ और दूसरे गैंग्स के लिए भी काम कर रहा था। मतलब वो एक फ्रीलांसर शार्प शूटर था। देखिए, हापुड़ जनपद में अगस्त के महीने में 16-8-22 तारीख में एक शूट आउट हुआ था कचहरी के बाहर, जिसमें लखन सिंह नाम के एक व्यक्ति की पेशी जो हरियाणा की जेल से यहाँ पे हमारे यहाँ पेशी पे आए थे, उनका शूट आउट हुआ था। उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी गई थी। उसमें कई लोगों का नाम सामने आया था, जिसमें से प्रमुख नाम मनोज भाटी का था। मनोज भाटी ये दादरी के रहने वाले थे, नगला नैनसुख के, और लगभग 35 से ऊपर अभियोग इनके ऊपर दर्ज है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश रहे हैं। इस घटना में नाम आने के बाद इनके ऊपर 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड जोन स्तर से घोषित किया गया था और पुलिस टीम ताबड़तोड़ इनको पकड़ने के लिए छापेमारी करी थी। इसी परिवेश में इनकी कल अरेस्टिंग हुई थी हरियाणा से, ये और इनके एक साथी जो 1 लाख रुपए का और इनामी अंकित, उनकी अरेस्टिंग हुई थी। अरेस्टिंग के उपरांत जब आज थाना कोतवाली में इनसे पूछताछ की गई, पूछताछ में इन्होंने डिस्क्लोज किया कि एक जो घटना में प्रयुक्त वेपन है वो इन्होंने यहाँ हाईवे किनारे छिपा रखा है
उस हाईवे किनारे जब उस वेपन को हम लोग ने रिकवर करने का प्रयास किया, यहाँ पुलिस टीम आई, उन्होंने पुलिस टीम के ऊपर पुलिस का वेपन छीन करके, हमारे हेड कांस्टेबल का वेपन छीन करके फायरिंग करना शुरू करी। लगभग 6 से 7 राउंड इन्होंने फायर मारे हैं। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा हेतु पुलिस बल ने भी इनके ऊपर फायर किया, जिसमें इनको एक गोली लगी थी। गोली लगने के उपरांत इनको अस्पताल भेजा गया था उपचार हेतु, जहां इनको मृत घोषित किया गया है। इनके ऊपर दर्जनों ऐसे मुकदमे हैं जो एक्सटॉर्शन, मर्डर से रिलेटेड है। रणदीप भाटी गैंग के और सुंदर भाटी गैंग के एक्टिव शूटर रहे, और इस घटना में जो और भी 2-3 व्यक्ति अभी जो वांछित चल रहे हैं, उनकी भी जल्द अरेस्टिंग पुलिस द्वारा इंश्योर की जाएगी। तो कोई इसमें कोई पुलिस जो है घायल हुए हैं? इसमें हमारे एक पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर सोमवीर भी घायल हुए हैं, उनको भी हमने अस्पताल में भर्ती कराया है, उपचार वहां पे उनका चल रहा है।